प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुले नमः। गीतामृततुले नमः। लगता प्रभु राम के जीवन में बिल्कुल साक्षात अनुभव किए जा सकते हैं। और वहां लगता है कि भगवत गीता राम गीता में है, गीता राम में है, और एक ही स्वरूप। और वैसे भी हमें दिन कुरुक्षेत्र की धर्मशाला जहां आज से उस समय में भगवत गीता उपदेश के 5159 वर्ष होंगे और श्री गीता जयंती पर्व बहुत निकट है। आज ही इस धर्मधरा पर अष्टादश 31 वर्ष से अधिक समय के पश्चात पुनः यह एक संयोग व्यासपीठ पर मेरे गुरुकुल मूर्ति काशनी पीठाधीश्वर जी, परम श्रद्धेय मूल पीठाधीश्वर जी, मेरे बहुत ही अजीज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वृंदावन से सुदामा पुलिस के महंत श्री, देश के लोकसभा के अध्यक्ष सम्मानित श्री ओम बिरला। हम नींद लेते हैं तो सपने में वही रथ की आवाज, वही बांसुरी की आवाज हमें बापू सुनाई देती है। मेरी गुरुतुल्य मूर्ति श्री गुरुनानंद जी महाराज, चूंकि मेरे गुरुदेव अब नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा, तो आपको ही मैं उन्हीं का रूप मान करके आपको प्रणाम करते एक बात कहता हूं कि महाराज श्री राम क्या है? राम एक प्रेम की मूर्ति है, राम प्रेम है, राम भक्ति है। राम भक्ति के साथ हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, उसके प्रति हम लोग समर्पित हैं, वो हमारा जीवन है। तो कुछ कथा आपने इस तरह से की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हजारों लोगों ने आपकी कथा का श्रवण करके कॉपी में लिपिबद्ध किया हुआ है, लेखनी से उनको बना करके रखा हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं कि 31 साल पहले जो मुरारी बापू जी युवान, आज भी युवान है, आज भी युवान है। और युवान कैसे हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, फिर दोबारा 7 दिन आते हैं, और आपकी आयु अब 7+7 है, 77 है, लेकिन आप अभी भी 7 के ही है, अभी भी आप 7 के ही है। कल मैं आपको सुन रहा था, मुझे बड़ी याद आई आपकी पुरानी एल्बम निकाल करके जब मैंने देखा कि बापू और मैं तो एक छोटे से हरियाणा के छोरा लगते हैं। तो आज बापू जी, मैं कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे आपका पुनरागमन कुरुक्षेत्र की धार्मिक संस्थाओं की तरफ से, कुरुक्षेत्र की पवित्र जनता की तरफ से, यहाँ के संत समाज की तरफ से मैं आपका पुनरागमन और धन्यवाद, साथ में ज्ञानानंद जी महाराज का आपका धन्यवाद करता हूँ। तो पुणे इस पवित्र भूमि पर आकर के आपने बहुत धन्य किया, बहुत आपकी वाणी सुनकर के हम कृतकृत होंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं। बापू, मैं क्योंकि मेरे मूर्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, देश के लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हुए, हमारे देश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि बापू, इस कुरुक्षेत्र की भूमि को भूलना नहीं। जब भी कोई आपको बुलाए तो आप दौड़ते हुए ना आना चाहिए, जैसे वृंदावन में कहाना दौड़ दौड़ के सपनों के घर में जाते
ये क्षेत्र की जो जनता सोचा गया है ना, ये बापू आपकी सखियां आएंगी, आपके सखा आएंगे, आपके सखा। तो ये जिम्मेदारी मैं महाराज श्री को, पूज्यपाद गुरुशरण जी महाराज को देता हूं कि इनकी प्यास को दूर करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। और बाप एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूं कि इस कथा को, जो आज गीता जयंती के इस पावन अवसर पर, जिसको पूरी दुनिया में कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार से, इनकी प्रेरणा से, इनके सब प्रयास से, इनके सहयोग से गीता ज्ञान ट्रस्ट ने जो पूरी दुनिया में पहचान बनाई है, पूरी दुनिया में पहचान बनाई, आपको साधुवाद तो देता ही देता हूं, लेकिन बापू एक बात कहकर के कि आज कथा का पहला दिन है और 9 दिन तक आप हिंदुस्तान के तमाम युवाओं को यह संदेश दें कि हमें अपना जीवन सुधारने के लिए, युवाओं का भविष्य से बनाने के लिए गीता की तरफ उनको आना चाहिए, गीता में उनको जाना चाहिए। ये संदेश धर्मरथ की तरह युवाओं को ये कथा समर्पित होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य से बनना चाहिए। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। वृंदावन से स्वामी सुदीक्षिणदास जी, अपने ही यहाँ के जयराम संस्थान से पूज्य स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, संत ज्ञानेश्वर जी, और हमें सानिध्य मिल रहा है आज लोकसभा के हमारे स्पीकर पूज्य मुरारी बापू जी की ये कथा फरीदाबाद में हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले। मुझे उस दिन भी आपकी कथा को सुनने का अवसर मिला और आज फिर उन्हीं आदर्शों को याद करने का, स्मरण करके जीवन में उतारने का यह अवसर आया है। तो इस अवसर पर एक संयोग ही है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, उसका भी शुभारंभ हो रहा है। और जब दोनों का विचार करते हैं तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीवन के मर्यादाओं के बारे में रामायण के माध्यम से हमको एक ज्ञान दिया, और वहीं प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से जीवन का सार, जीवन के आदर्श वो हमारे सामने रखे हैं। तो जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, एक संयोग आज दोनों ही हुए, एक प्रकार से भगवत स्वरूप महापुरुषों की वाणी का शुभारंभ हो रहा है। 9 दिन तक श्री राम कथा जी की ये पूज्य स्वामी मुरारी बापू जी की ओर से हमको संदेश दिए जाएंगे, और मैं सोचता हूं कि जीवन में जरूर इसको जितनी मात्रा में उतार सके उतारना चाहिए। मैं तो जब भी इस प्रकार की कथा प्रवचन ये सुनता हूं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान में आता है। आखिर हम राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग तो उन्हीं आदर्शों के माध्यम से, उन्हीं जो वैश्विक सिद्धांत है उनके माध्यम से समाज में क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जब राज करने की बात आती तो कहा जाता था कि बढ़िया राज कौन सा? राम राज्य। राम राज्य बढ़िया राज्य है। और उस राम राज्य की कल्पना अपने अपने ढंग से सब करते हैं कि राम राज्य क्या हो सकता है। इन कथाओं में, रामायण में बहुत सी कहानियां, कथाएं हैं। मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूं स्वामी मुरारी बापू जी के सामने किसी प्रकार की बात कहने का कि मैं प्रभु राम जी के बारे में कोई बात सुनाऊं, कथा सुनाऊं, लेकिन फिर भी चूंकि राम राज्य की बात आती है तो किस प्रकार की मर्यादाएं, किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के समय वो नीतियों के बारे में, क्योंकि रामचंद्र जी का अपना कोई ऐसा विषय नहीं था कि अपने लिए कुछ करते थे, नीतियों की मर्यादाएं वो रखते थे। एक बार एक कहानी हमने पढ़ी, उसके अंदर एक मूर्धन्य, एक सज्जन, बहुत साधन संपन्न, जिसको श्रेष्ठ कहते हैं,
वो सेठ जी का एक अच्छा स्वभाव था कि प्रभु रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करने के बाद वो जो भी लोग आते थे, खास करके जो वहां गरीब होते थे, जिनको आवश्यकता होती थी, उनको बाद में लंगर भोजन सब कराते थे, भरपूर पेट भर भोजन कराते थे। एक दिन सुबह सुबह, अभी वो तैयार भी नहीं हुए थे, प्रभु राम जी का कीर्तन भजन अभी करना शेष था, लेकिन एक व्यक्ति पतला दुबला आके उसने प्रार्थना की कि मैं भूख लगी है मुझे और मुझे अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। तो कहते हैं सेठ ने कहा कि अभी तो प्रभु राम जी का भजन कीर्तन करूंगा, उसके बाद भोजन वितरण होगा, तब आप भोजन करना। उनका नहीं, मैंने तो मुझे भूख बहुत लगी है, और भूख इतनी लगी है कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन इधर सेठ जी कहें कि नहीं नहीं, मेरा तो ये संकल्प है कि आप जब तक राम कीर्तन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं मिलता, आप थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए मेरे साथ बैठ के। उनका नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। उनका अच्छा ठीक है, कीर्तन नहीं कर सकते तो ऐसा 2 बार प्रभु रामचंद्र जी का नाम ही अपने जीवा पर ले आइए, राम 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 2 बार कह दीजिए। तो वो कहता, देखो मुझे अपने पेट की भूख ये सता रही है, मैं किसी में विश्वास नहीं करता कि किसी के नाम लेने से मुझे भोजन मिलेगा। आपने मुझे भोजन कराना तो कराइए, नहीं तो मैं चलता हूं। सेठ ने कहा कि नहीं, एक बार कम से कम कह दो राम और मैं भोजन कराता हूं। उनका नहीं, मेरा विश्वास ही नहीं है राम में, मैं तो बिना भोजन चला जाऊं। और इस जिद में सेठ जी को गुस्सा भी आया, भोजन नहीं करा, व्यक्ति चला गया। और जब व्यक्ति चला गया तो उस कहानी में है कि रात को उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसको पता लगा, मन में विचार तो आते रहे कि ये शायद ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो गया जब हो गया। फिर रात को सेठ जी सोए हैं तो प्रभु राम उनके सपने में आते हैं, और सपने में आते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी सेठ को कहते हैं कि देखो तुमने एक बहुत पाप किया है, एक भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कराया। उनका पाप कैसे क्या माना? मेरा तो एक अड़िग निश्चय है कि जब तक राम कीर्तन ना हो तब तक मैं भोजन किसी को कराता नहीं। और मैंने उसको कहा एक बार राम बोल, तो वो एक बार भी नहीं बोला, करने लगा मेरा तो विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए पाप तो उसने किया है, पाप मैंने थोड़ी किया है। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, अच्छा बताओ उसकी आयु कितनी रहेगी? लगभग 40 साल। कहने लगे कि देखो 40 साल से मैं उसको भोजन करा रहा हूं, मुझे पता है वो मेरे नाम में विश्वास नहीं करता, उसको 40 साल से भोजन करा रहा हूं, आपने एक समय भी नहीं कराया, आपने एक समय नहीं कराया, ये आपकी भूल है। मेरा कोई नाम लेता है तब उसको भोजन कराना, नहीं तो नहीं कराना है, ये नीति नहीं है। नीति है कि भूखे को भोजन कराओ। तो मैं तब सोचता हूं इसमें से हमको क्या करना है। तब ध्यान में आता है कि हम राजनीतिक लोग हैं, बहुत बार राजनीति करते हुए सोचते हैं कि ये आदमी हमारा है, ये हमारा नहीं है। तो क्या इसी सोच के काम करके शासन करेंगे, इसमें से बदलेंगे? पहले दिन से, जिस दिन से सत्ता संभाली, हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणा भी एक। हमें कोई वोट देता का नहीं देता है, जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, ये हमारा धर्म है। समय पर प्रवचन हो, लेकिन समाज की समस्याओं को जरूर विचार करके और आह्वान करना चाहिए कि समाज की समस्याओं को दूर कैसे करें। आजकल इस हरियाणा के इसी क्षेत्र की एक समस्या जब ध्यान में आती है, हमारा युवा नशे की ओर बढ़ने लग गया है। और जब नशे की ओर बढ़ रहा है, ये पंजाब का पूरा क्षेत्र, हरियाणा का भी पंजाब से 7 लाख का क्षेत्र, और भी देश के कई प्रदेश हैं जहां दिशा भ्रमित हो गया है। तो चाहे हमारे परिवार हैं, चाहे हमारा समाज है, सबका एक दबाव ऐसा बनना चाहिए कि सामाजिक बुराइयां समाप्त हो। दंड तो सरकार दे सकती है, शासन दे सकता है, दंड देने से समस्याओं का भला होने वाला नहीं है। आखिर तो प्रेरणा देनी पड़ेगी, सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा, समाज की दिशा ठीक हो। इस प्रकार से यदि हम सब लोग संकल्प करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते, संतों महात्माओं के दिखाए हुए रास्ते, ये हमारे लिए उपयोगी होंगे। इसको हम चलें, इतनी प्रार्थना करते हुए मैं जरूर हरियाणा में आप पधारे हैं,